बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो छोटों बड़ों की सबकी आइडियल रेसिपी है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लो ताकि मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने ब्रेस्ट का पूरा पीस लिया है, इसको मैंने सिरके के साथ अच्छे से वॉश कर लिया है। आपने भी इसको 5 से 10 मिनट पड़ा रहने दें और सारा ऊपर से ये बिल्कुल इजीली साफ़ हो जाता है। आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी साफ़ करने में और इतनी जल्दी ये साफ़ भी हो जाएगा। तो अब आपने इसको 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लेना है। तो देखिए मैं अब इसको वॉश करके लाती हूँ, तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे इसकी कटिंग कर लीजिएगा, जितना पीस आपको चाहिए। मैं जिंगर बर्गर बनाने लगी हूँ, तो जिंगर के लिए जितने पीस बड़े आपको चाहिए आप उतने भी कर सकते हो। इसको ऐसे दरमियान से कट कर लें और ऐसे आपके 4 बर्गर इजीली रेडी हो जाएंगे। 4 बना लें, 6 बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जितना आप चिकन डालना चाहो, जितने पीस आप बड़े रखना चाहो। देखिए इस तरह के मैंने इनको कट कर लिया है और इसको मैंने डीप कट भी लगा लिया ताकि हमारा मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब इसको जल्दी से हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड किया है, 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। तो ये सॉस के साथ बहुत मज़े का चिकन रेडी होगा, मैरिनेट होगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमकीन दाल वाला मसाला, ये मेरे पास पड़ा था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया। बढ़िया फ्लेवर आएगा, बढ़िया जायका आएगा। और 1/2 टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितने आपके पास पीस होगा आप उतना ही इसमें ऐड कीजिएगा। 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया और 1/2 टी स्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और आप इसको अच्छे से मैरिनेट करें। यकीन मानिए जितने मैंने स्पाइसेस डाले हैं इतने मज़े का ये हमारा चिकन रेडी होगा। इसमें कुछ और आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ना गरम मसाला, ना खुशक धनिया, ना ज़ीरा पाउडर। डिफरेंट तरीके से बनाया है। और अब आपने इसको हैंड से अच्छे से मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके आपने इसको 2 से 3 घंटे मस्ट छोड़ना है। ओवरनाइट छोड़ोगे तो फ़र्क आपको खुद महसूस होगा, लेकिन मैं भी ओवरनाइट नहीं छोड़ रही। मैं तो बस 10 से 15 मिनट मैंने इसको मैरिनेट किया है। अब इसको साइड पे करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यह जी कैबिज, ये तो आपको पता है हर बर्गर में होती है, जिंगर बर्गर जो भी आप खाओ उसमें होती है। तो अब मैंने इसको ब्रिक चॉप से पीस लिया, इस तरह के छोटे छोटे पीसेस हों ताकि खाने में भी मज़ा आए। तो बिल्कुल बाज़ार से भी कई गुना बेहतर आपका जिंगर बर्गर रेडी होगा। देखिए मैंने आपके सामने कट कर लिया इसको। तो चिकन भी हमारा मैरिनेट हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इसको टाइम दिया है, आपने ज़्यादा टाइम देना है। इसको हमने मैदे में अब इसके क्रम्स बनाने हैं, हमने इसके जैसे क्रिस्पी करना है इसको। तो मैदा आपका ज़्यादा होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इस बात को आपने नहीं भूलना, मैदा आपने बहुत ज़्यादा लेना है। और आपने चिकन को टच नहीं करना, आपने बहुत ज़्यादा मैदा लेना, उसको चिकन के साथ टच करना है, इससे क्रम्स बनते हैं। यही इसकी ट्रिक है, ये नहीं आपने भूलनी। ये देखिए इस तरह आपने इसको ऐसे मसलते जाना है और ये खुद ब खुद क्रम्स बनते जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, आप बस आपका मैदा जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। देखिए कितने अच्छे क्रम्स बन गए हैं। अब चेक कर लें खुद आपके सामने, मैंने आपके सामने बनाया, कोई एडिटिंग नहीं की मैंने इसमें, लाइव आपको इसके रिज़ल्ट दिखाए हैं। कितने अच्छे देखें क्रम्स बन गए हैं। बस ऐसे आपने 1 मिनट के लिए मैदे में इसको डीप रखना है, ऐसे हैंड से मसलते जाना है और बाद में इसको यख ठंडे पानी में आपने इसको डाल देना है। 10 सेकंड के लिए आप इसमें रख लें। तो पानी आपका ठंडा होना चाहिए और नॉर्मल पानी नहीं, ठंडा होना चाहिए। 10 सेकंड के लिए आप इसमें डीप कर लें। इसके बाद दोबारा से हम इसकी कोटिंग करेंगे मैदे से। देख लें आपके सामने, ठंडे पानी में आपने डीप करना है। दोबारा से फिर हमने मैदे की इसकी कोटिंग की है। इस तरह आपने इसके ऊपर मैदा लगाते जाना है और इसको हैंड से प्रेस करते जाना है, खुद ब खुद इसके क्रम्स बनेंगे। और ये देखें कितने अच्छे हमारे क्रम्स रेडी हो गए हैं। इस तरह के मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ। आपके सामने मैंने सारा चिकन रेडी कर लिया। तो अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और देखिए ऑयल हमारा कितना अच्छे से पहले ही गर्म है। मीडियम आंच रखनी है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखनी। अब इसमें फ्राई कर लें और मज़े से एंजॉय करें। और आपने जल्दी इनको टर्न बिल्कुल भी नहीं करना, 3 से 4 मिनट लगेंगे एक साइड क्रिस्पी होने में। बार बार टर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने अच्छे क्रम्स बनेंगे। आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखना।
तो ये देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ गया। जितने मर्ज़ी क्रिस्पी कर लो ये क्रम्स टूटेंगे भी नहीं और चिकन से उतरेंगे भी नहीं। जितना मर्ज़ी क्रिस्पी कर लो और स्मेल भी बिल्कुल भी नहीं आएगी और इतनी मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। देखते मुंह में पानी आ रहा है। जिंगर बर्गर तो हर किसी को पसंद है, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है। तो आप ऐसे बना के खाएं। अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हो। तो और किसी बात की समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब आपने इसको किसी छन्नी में डालें। चलें जी, आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये जी बन बाज़ार से इजीली मिल जाता है। ये मैंने डॉन वालों के लिए हैं। तो इसको आपने तवे पे सेक लेना है, हल्का सा इसको गर्म कर लेना है। तो इसको कोई ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखें जी, मैंने सबको अच्छे से सेक लिया है और अब आपने इसके ऊपर मायोनीज़ लगानी है। जितनी आपका दिल करे, जितनी आपको पसंद है आप उतनी लगाओ। ऊपर से स्प्रेड कर दो। अगर आप इससे भी ज़्यादा लगाना चाह रहे हो तो लगा लो, वो आपकी मर्ज़ी है। दोनों के ऊपर मायोनीज़ लगा लें और ऊपर से स्प्रेड कर दें। उतनी देर में मायोनीज़ लगा लूँ तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर दें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। देखिए मैंने सब बन पर मायोनीज़ लगा ली। जो हमने कैप जॉब की है वो इसके ऊपर लगा दें और इसके ऊपर स्लाइस रख दें, चिकन का स्लाइस रख दें। और इसके बाद चीज़ किसको नहीं पसंद, सबकी फेवरेट चीज़ है। तो अब मैंने इसके ऊपर ये चीज़ रख दी। इतने मज़े का, इतना यमी हमारा जिंगर बर्गर रेडी हुआ है ना। तो अब आपने इसके ऊपर दोबारा से वो जो दूसरा बन है वो रख दे। तो लीजिए जी, जिंगर बर्गर रेडी है। बिल्कुल बाज़ार से भी कई गुना बेहतर ये रेडी हुआ। इतना मज़े का, यकीन मानिए जब आप एक बार बनाओगे ना तो बार बार इसको ज़रूर बनाओगे। तो चेक करें। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखा दूँ। हमारा ये चिकन कितना अच्छे से गल चुका है और देखें बिल्कुल बाज़ार जैसा, बाज़ार से भी कई गुना बेहतर ये हमारा बर्गर रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।